हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेसिकली द थिंग इज, आज की मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो बेसिकली मेरे को शाम को कहीं जाना है, तो मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है। ध्यान से देख लेना इस वाली क्लास को। कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक बार वीडियो को। और जो मैं क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ ना, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। आप क्या करना, पहले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसको खुद सॉल्व कर लेना रजिस्टर के अंदर। तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने सर की बात सुनी है, खुद आपको कॉन्सेप्ट आता है, फिर मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो में से क्वेश्चन के सोल्यूशन को चेक कर लेगा कैसे सर ने उसको करा है, फिर आप उसको अपने रजिस्टर में कर लेना। और ध्यान से बात बात मानना मेरी, जो जो भी इस वीडियो को देख ले फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ओके सर, डन सर, कुछ भी लिख देना आप कि आपने इस वीडियो को देख लिया है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले किस किसने वीडियो को नहीं देखा, फिर उसको डांट लगेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। बेसिकली मैं आपको क्या करवा रहा था, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो समझा रहा था। आप एक बार वीडियो को देख लो, कोई डाउट होता है मेरे से पूछ लेना, मैं आपकी डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा 100%। नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग अपने डाउट को क्या कर लेना, मेरे को भेज देना, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो के साथ, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, चलो। तो बेसिकली देखो, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 68 तक तो करवा ही दिया था। 68 तक तो आपने इसको क्या करा था, मेरे साथ सॉल्व किया ही था। ठीक है, चलो। फिर आगे से आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे। जिसको आता है, जिसको कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन के ऊपर, वो खुद से ट्राई करे, और बाकी लोग मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो चलो भाई, चलो चलो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक निकालो भाई सब, क्लोजिंग स्टॉक निकालो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या लिखा हुआ है आपका, 4.5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सेल्स। और आपको कितना गिवन है, 25% ऑन कॉस्ट। बेटा जीपी आपको क्या गिवन है, 25% ऑफ कॉस्ट। तो 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ कॉस्ट। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, लास्ट क्लास में समझाया था। अब कॉस्ट की तो डेटा हमें गिवन नहीं है, तो जीपी कैसे निकलेगा, हमें तो क्या गिवन है ना, सेल्स का डेटा गिवन है। सेल्स कितनी हमारी, 4.5 लाख की हमें सेल्स गिवन है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ना, आप कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेल्स पे कन्वर्ट करोगे। तो बोलो, छोटा भाई है कॉस्ट, और आपको जाना है बड़े भाई के पास, सेल्स के पास जाना है, तो न्यू डिनोमिनेटर में क्या करोगे, +1 कर दोगे। तो 1 + 5 ऑफ क्या कर दोगे, सेल्स कर दोगे। तो ध्यान से देखो, आपकी जीपी कितनी आई, 1/5 ऑफ सेल्स। आपकी सेल्स कितनी थी, 4.5 लाख। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीपी कितना आ गया आपका, बोलो बेटा, 90,000 आप लोगों का जीपी आ गया। ठीक है, ये इतना आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। वीडियो को जिसने मतलब क्वेश्चंस को देखो, खुद से सॉल्व करो। मेरा देखने की जरूरत नहीं है, मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ। आपको कोई दूसरा मेथड लगाना है, आप दूसरा मेथड लगाओ। अब देखो ध्यान से, आपको जीपी पता है, आपको सेल्स पता है। बेटा सेल्स में से जीपी माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, सीओजीएस आ जाएगा। तो सेल्स है 4.5 लाख, माइनस कर देंगे जीपी 90,000। तो कॉक्स कितना आ गया, सीओजीएस कितना आ गया, बोलो 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 जल्दी से, 3.6 लाख का हमारा क्या आ गया, सीओजीएस। तो आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो बेटा जो न्यूमरेटर के अंदर जो 3.6 लाख है, वो तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो आधा काम तो हो गया। आगे क्या लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। मोर मोर मोर, बेटा बीच में आ रहा है पिकॉक, कौन आ गया, पिकॉक आ गया। तो पिकॉक आ जाते तो आपको क्या करना होता है, इसमें प्लस करना पड़ता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 मोर, बड़ी कौन सी है, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को बेटा आपने एक्स ले लिया, तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्या है, बेटा वो क्लोजिंग स्टॉक के बराबर तो है ही, एक्स तो है ही है, प्लस 10,000 ज्यादा है। वॉज 10,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स तो है ही है, और कितना पिकॉक ज्यादा है, कितना मोर ज्यादा है, मोर है सर 10,000। चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर लो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ले लिया कितना, एक्स ले लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री आपने कितना लिया, एक्स प्लस 10,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आगे देखो, और इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो 6 टाइम्स। तो आईटीआर आपको कितना गिवन है, 6 टाइम्स। तो आ जाओ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बुक का आंसर हम लोग नहीं दिखेंगे। ध्यान से देखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक। ये हमें पता है, सीओजीएस कितना टाइम्स गिवन है हमें, 6 टाइम्स हमें गिवन है। सीओजीएस हमारा आया था 3,60,000। अच्छा, एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ध्यान से, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्लस आपका क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्स प्लस 10,000 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो कितना हो गया, ध्यान से देखना, 2x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आप लोगों का
ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर देखना, ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर जाके क्या कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है। तो आप इसको कर दो, ऐसे कर दो, 6 को 2x + 10,000 आप लिख दोगे। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 7.2 लाख कर दोगे, बिकॉज ये 3.6 लाख 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये क्या आ गया, 12x + 60,000। कैलकुलेशन तो खुद कर लेना ना। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 6.6 लाख, x इज इक्वल्स टू 6.6 लाख डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा। सॉल्व कर देता हूँ, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 12। एक्स कितना आ गया, 55,000। एक्स कितना आया आप लोगों का, 55,000। आज जो देख लेते हैं, एक्स कितना आया हमारा, 55,000। और एक्स क्या था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू x + 10,000, जिसमें एक्स था हमारा 55,000 + 10,000 इज इक्वल्स टू 65,000। बोलो हो गया क्वेश्चन जल्दी से। जिसने खुद करा है बोल देना कि सर 69 हमने सेल्फ करा। मेरे को पता चलेगा कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 70 की। इलस्ट्रेशन नंबर 70 अच्छी इलस्ट्रेशन है, अच्छी इलस्ट्रेशन है। लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, तो इसको मैं एंड में ही करवाऊंगा। तो इसको अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, अभी वीडियो में इसको सॉल्व नहीं करना। इस ऐसे क्वेश्चंस को हम एकदम एंड में करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज। अब ये वाला क्वेश्चन आप आईएमपी मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, 3 केसेस है इसके अंदर। जिसको खुद करना है वो पहले खुद ट्राई करो। रिमेंबर वन थिंग, मेरा देखने की जरूरत नहीं है कि सर ने कैसे करा है। इससे आपका माइंड जो है ना बेटा, एक्सपैंड नहीं होता, ब्लॉक हो जाता है। मैं जो समझा रहा हूँ वही सिर्फ आपका दिमाग में जा रहा है। आप ऐसा ना करके क्या करोगे, जल्दी से अब क्या करोगे, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, चलो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी करी आपने, 1 लाख रुपीज की। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्रेडिट सेल्स आपने करी कितनी, 3 लाख रुपीज की। तो बेटा टोटल सेल्स कितनी होगी, टोटल सेल्स होती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स थी हमारी 1 लाख की, क्रेडिट सेल्स थी हमारी 3 लाख की। टोटल सेल्स कितनी आ गई हमारी, 4 लाख। ठीक है, यस सर। जीपी 30% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, तो 30% ऑफ सेल्स आपको जीपी गिवन है। तो ध्यान से देखो, जीपी इज इक्वल्स टू 30% ऑफ सेल्स। क्या हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यस सर गिवन है। तो जीपी निकाल दो ना, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 लाख से। 4 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 1.2 लाख। तो जीपी आपका कितना आ गया, बोलो, 1.2 लाख आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कितने गिवन है, 2 टाइम्स की गिवन है। तो बेटा अगर हमारा जीपी आ गया तो सेल्स में से जीपी माइनस कर दें। यस सर कर दो ना सर, सेल्स माइनस जीपी कर दो तो क्या आ जाएगा, सीओजीएस आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से कर लो। -1.2 लाख क्या आ जाएगा, सीओजीएस। तो सीओजीएस आप लोगों का कितना आ गया, 4 में से माइनस कर दोगे तो 2.8 लाख आ गया। तो सीओजीएस एक बार टैली कर लेते हैं फटाफट से, हमारा कितना आना चाहिए, 2.8 लाख आ गया। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें कितनी गिवन है, 2 टाइम्स गिवन है। तो ध्यान से देखो, आईटीआर इज इक्वल्स टू सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर, आईटीआर हमें कितने गिवन है बेटा, 2 टाइम्स हमें आईटीआर गिवन है। तो आईटीआर इज इक्वल्स टू सीओजीएस, 2.8 लाख इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 1.4 लाख की आपके एवरेज इन्वेंट्री आ गई। तो ये तो आपने निकाल लिया, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 1.4 लाख। इतना आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन केसेस में आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखा दो। एवरेज इन्वेंट्री तो हमने 1.4 लाख निकाल ली ना। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, वो 1/3 है किसकी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो ध्यान से देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं एक्स लिख लूं, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स। मतलब कि ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, x/3। ठीक है,
आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1.4 लाख रुपीज। अब देखो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री इज वन थर्ड ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं अगर ऐसे ले लूंगा तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ इन्वेंट्री, तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू x/3 आ जाएगा। तो अब इसके साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यस सर। बेटा एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री आपको कितना गिवन है, 1.4 लाख आपने निकाल लिया, गिवन नहीं था ये हमने निकाला है। ओपनिंग स्टॉक कितनी है हमारी, x/3, और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारा x है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा, ये यहाँ पे 2 जाके क्या कर देगा मल्टीप्लाई, तो 2.8 लाख दोबारा से बन गया। और यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेना जानते हो ना, मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये कितना हो जाएगा, x+3x डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x, तो 2.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एक्स। 4 से काट दो, 70,000 पे जाएगा, और ये एक्स कितना आ गया, 2,10,000 आ गया, तो एक्स हमारा कितना आ गया, 2,10,000। ठीक है, तो एक्स क्या था हमारा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा, एक्स हमारा सॉरी क्लोजिंग स्टॉक था, एक्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, एक्स आपने देखो ना यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक को आपने एक्स लिया था, ध्यान से देखो, देखो क्लोजिंग स्टॉक को आपने एक्स लिया था, तो एक्स हमारा जो आ गया दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, वो आ गया 2,10,000। ओपनिंग स्टॉक क्या था, x/3, तो 2.1 लाख डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया आप लोगों का, 70,000। ठीक है, चलो आगे केस नंबर 2 की बात करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो छोटी है, कितनी छोटी है, 25% लेस है देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो बेटा ध्यान से कर लो, अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क में दे दूँ, ओपनिंग स्टॉक अगर एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 25% लेस, तो एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स। आई थिंक ये आप लोग कर लोगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, 0.75x। बेटा 1 में से आप माइनस कर दोगे ना 0.25, तो क्या रह जाएगा, 0.75x आ जाएगा ना। बस ऐसे निकाल लो, तो ओपनिंग स्टॉक अगर एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, 0.75x, 25% कम। तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री जो आपने निकाल रखी है ना, इसमें ओपनिंग स्टॉक ये आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया, डिवाइड बाय 2 करके आपका एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, चलो